दे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 29 जुलाई 2025 का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर आपको जानकारी मिले। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। जून, जुलाई, मई के कई कई करंट अफेयरों की सीरीज मैंने अपलोड किया हुआ है, आप इन्हें देखें। दोस्तों, कल का दिन 28 जुलाई 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हो गया, जबकि भारतीय खेल गौरवान्वित हुआ। पहली महिला वर्ल्ड कप विजेता बनी फीडे की दिव्या देशमुख। उन्होंने अपने हमवतन कोनरू हम्पी को हराकर ये खिताब जीता है और वह 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। दोस्तों, 19 साल की दिव्या देशमुख चेस की सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 22 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ऑप्शन बी, ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा है ईरानी रियाल। और दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। दोस्तों, ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट के जरिए अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। दोस्तों, यह बहु पेलोड मिशन का हिस्सा था, जिसमें रूस के यूनिस्फीयर M3 और M4 उपग्रहों के साथ विभिन्न देशों के 18 अन्य उपग्रह भी शामिल थे। दोस्तों, नाहिद 2 को 5 वर्षों तक कक्षा में रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक स्वदेशी प्रोड़दन प्रणाली लगी है जो अपनी ऊंचाई को 50 किलोमीटर तक समायोजित कर सकता है। दोस्तों, नोट डाउन करें, नाहिद उपग्रहण प्रक्षेपण की तिथि 25 जुलाई 2025। प्रक्षेपण स्थल है रूस के वोस्ताचनी कोस्मोड्रोम। रॉकेट है सोएज। वजन है लगभग 110 किलोग्राम। कक्षा है 500 किलोमीटर ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट। महत्व, ईरान की आत्मनिर्भर अंतरिक्ष तकनीक को दर्शाता है और इसका कार्यकाल है 2 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिटायर हुए MiG-21 विमान को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 1963 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, MiG-21 को 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरवेस पर 23वें स्क्वाड्रन पैंथर्स IAF से रिटायर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई को CRPF ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 87वां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 27 जुलाई को हर वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व मैंग्रोव दिवस, जो हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जागरूकता दिवस है जिसका उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना। यूनेस्को द्वारा 2015 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त यह दिवस मैंग्रोव वनों के विशाल पारिस्थितिक मूल्य की याद दिलाता है। यह तटीय आपदाओं से प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के मदद करते हुए कार्बन
कार्बन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और दोस्तों कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों, कर्नाटक सरकार देवदासी प्रथा को समाप्त करने, बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने और व्यापक पुनर्वास प्रदान करने के लिए नए कानून पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जर्मनी विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल के बारे में जानकारी, केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और दोस्तों आपको बता दूं राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है 140। केरल सरकार के पर्यटन विभाग ने 24 से 27 जुलाई 2025 तक मालाबार नदी महोत्सव 2025 के 11वें संस्करण का आयोजन किया। यह 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कोझिकोड जिले के इरुवंजीपुझा और चालीपुझा नदियों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और वर्तमान राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है तमिलनाडु में 18, विधानसभा की सीट है 234। दोस्तों, तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 का सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गंगई को ऊंचालमपुरम विकास परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष आर कोमागन भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत 20 से 27 जुलाई 2025 तक फिलीपींस के क्यूजोन सिटी में आयोजित 36वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 27 जुलाई को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, रूस ने कई शहरों में परेड रद्द करते हुए अपने नौसेना दिवस समारोह को कम कर दिया। यूक्रेन से चल रहे ड्रोन हमलों के बीच सुरक्षा चिंताओं का यह हवाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है मालदीयन रुपया और राष्ट्रपति है मालदीव के मुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण कितने प्रतिशत कम हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 50% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आमोदर समाधान योजना कहाँ शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ और राजधानी कोलकाता है। और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 294। राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 अगस्त 2025 को एक अनूठा आउटरीच आमेदर समाधान शुरू करेगी, जिसके तहत प्रत्येक बूथ के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे, यानी कुल 8,000 करोड़ रुपए। इस पहल का उद्देश्य नल और बिजली के खंभे लगाने जैसे स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और प्रत्येक अधिकारी स्थानीय स्तर पर मौजूद रहकर उनकी समस्याओं को सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन 23 से 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वैशाली निगम सिन्हा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रीनियो की सह संस्थापक वैशाली निगम सिन्हा को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया
UNGCNI का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, UNGCNI का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। यह भारत में स्थापित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का स्थानीय नेटवर्क है। यह 2000 में स्थापित हुआ और 2003 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हुआ था। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। LIC के नए MD एंड CEO आर दोरस्वामी बने। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त हुए। कर्नाटक बैंक के अंतरिम बैंक MD एंड CEO राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। अजय कुमार श्रीवास्तव HAL के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFR के अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने। सुनील मित्तल को ब्रिटेन की बाग यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त हुई प्रोफेसर उमा कांजीलाल। सोनाली मिश्रा को RPF का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन चुने गए। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल बिन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B। दोस्तों, न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम को राजस्थान के दोस्तों इसे फिर से सुनिए। न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया है। न्यायमूर्ति श्रीराम मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव का स्थान लिया है, जिन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय हस्तांतरित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियां की खोज हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में दोस्तों मेघालय के राउ चेस्टक जादोह और राउर चेस्ट जैकोइड नामक 2 नई प्रजातियों की खोज हुई, जो टैडपोल चरण को छोड़ते हुए सीधे विकसित होता है। दोस्तों, मेघालय के बारे में जानकारी। मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 को हुआ और दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा।
लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 60 और दोस्तों राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पॉल कागामे को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रवांडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है रवांडा। दोस्तों, हाल के नए नवीनतम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, पॉल कागामे को रवांडा का राष्ट्रपति चुना गया। यूलिया सिविरिडेका को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सूरिया जोंग किट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ली जे मिंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करोल नवराकी को पोलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल हुई। लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसोचैम ने किसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी निर्मल के मिंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 2025 को फीडे महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिव्या देशमुख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, फीडे महिला वर्ल्ड का खिताब जीता है भारत की होनहार खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने और इतिहास रच दिया। 28 जुलाई 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और दोस्तों उन्होंने 142 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित किया है। दोस्तों, फाइनल में उन्होंने अपने हमवतन कोनरू हम्पी को टाई ब्रेकर में हराकर खिताब जीता है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। टाई ब्रेकर में दिव्या ने 2.5 - 1.5 के स्कोर से बाजी जीती है। और दोस्तों, आपको बता दें 19 साल की दिव्या देशमुख चेस की सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।